बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पहले चैप्टर का लास्ट आर्टिकल डायमेंशन एनालिसिस को देखने जा रहे हैं। डायमेंशन एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है जिसके ज़रिए या ऐसी एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को भी चेक कर सकते हैं कि ये फार्मूला गलत है या सही है। जो नियर फार्मूला हम ड्राइव करते हैं या कोई बंदा साइंटिस्ट बनता है, वो जब भी नियर फार्मूला ड्राइव करता है तो उसको कम से कम ये डायमेंशन एनालिसिस आनी चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर कोई न्यू फार्मूला ड्राइव करना है तो फिर भी हमें कम से कम डायमेंशन एनालिसिस आनी चाहिए। तो डायमेंशन एनालिसिस बेसिकली दो काम करता है। न्यू फार्मूला भी ड्राइव कर सकता है इसकी मदद से, और दूसरा किसी भी फार्मूले की करेक्टनेस को भी चेक कर सकता है क्या ये फार्मूला गलत है कि ठीक है। बल्कि हम जो भी इक्वेशन फिज़िक्स के हवाले से, मैथ्स के हवाले से किसी भी इक्वेशन को अगर हम कंप्यूटर के अंदर लिखते हैं तो कंप्यूटर में अगर उसके डायमेंशन ठीक होंगे तो वो कंप्यूटर उस इक्वेशन को मानता है। अदरवाइज़ वो कंप्यूटर ख़ुद बहुत सारे एरर जनरेट कर देता है कि आप लोगों की इक्वेशन ठीक नहीं है। तो बड़ी ये डायमेंशन एनालिसिस बेसिकली जितनी आप लोगों की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं तमाम के डायमेंशंस होंगे, लेकिन जो बेस हैं जिसकी बेस पे सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हमने डिफ़ाइन करवाया था उसको हमने नाम दिया था कि बेस क्वांटिटीज़। तो बड़ी बेस क्वांटिटीज़ 7 हैं और 7 की 7 क्वांटिटीज़ के आपके बेसिकली डायमेंशंस होते हैं। फिर उससे आगे जितनी ड्राइव करते जाएंगे फ़िज़िकल क्वांटिटी उनकी डायमेंशन हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी हमारी फर्स्ट ईयर की बुक में बड़े 3 डायमेंशन इस्तेमाल किए गए हैं, 3 फिज़िकल क्वांटिटीज़। एक लेंथ है, एक आप लोगों की मास है और तीसरा टाइम है। उसी को हम देख के आगे चलते हैं। इधर वो कहता है कि एक दफ़ा अभी भी बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन आया कि डिफाइन डायमेंशन एनालिसिस। तो बड़ी इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, द पावर ऑफ बेस यूनिट्स in term of which a physical quantity can be represented are known as dimensions। जितनी पावर होगी किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को उसको हम लोगों ने एक मखसूस वर्ड से रिप्रेजेंट करना है, इसी उसको वो कहता है दिस इज़ नोन एज डायमेंशन एनालिसिस है, या इसे डायमेंशन का नाम देता है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स 4 करेक्टरिस्टिक्स लिखता है कि द डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ कैन बी obtained by expressing that physical quantity in term of a symbol of base units। पहली बात यह है कि उस फिज़िकल क्वांटिटी के डायमेंशन निकालने हैं तो उस फिज़िकल क्वांटिटी को बढ़िया हमने किससे रिप्रेजेंट करना है, एक स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। फिज़िकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली इफ़ दे आर ऑफ सेम डायमेंशंस। अगर सेम डायमेंशंस होंगे तो फिर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जिस तरह हमने वेक्टर एडिशन में भी पढ़ा था कि सेम नेचर होगी तो हम ऐड अप कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम उसको ऐड अप भी नहीं कर सकते। टर्म्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन मस्ट हैव द सेम डायमेंशन। कोई इक्वेशन आप लोगों के पास है बेटी, कोई भी इक्वेशन, मैं फर्स्ट करूँ इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करता हूँ, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, आप लोगों ने पढ़ी होगी, या एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। 2as इज़ इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, या एस इज़ इक्वल टू वी आई टी। जितनी इक्वेशन बेटी आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं वो यहाँ ये बताता है कि टर्म्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन मस्ट हैव द सेम डायमेंशन। तो इन इक्वेशन के दोनों साइड के डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, फिर तो वो इक्वेशन ठीक होगी, अदरवाइज वो इक्वेशन गलत होगी। फिर वो कहते हैं द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय डायमेंशन एनालिसिस। बेटी इक्वेशन के अंदर कोई भी वैल्यू आ जाती है, मसलन 6 आ गया है, 1/2 आ गया है, इसी तरह आप लोगों का पाई आ गया है, 6 पाई आ गया है। इसी तरह आप लोगों ने टाइम पीरियड वाली इक्वेशन पढ़ी होगी, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी इसका अंडर रूट। तो उसमें 2 पाई बेसिकली बड़ी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू है। इसके मुतालिक डायमेंशन एनालिसिस कम से कम आप लोगों को नहीं बताता। बेसिकली इसके 2 ड्रॉबैक्स भी हैं कि डायमेंशन एनालिसिस किसी भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के मुतालिक नहीं बताता, बिल्कुल नहीं बताता ये 2 पाई कहाँ से आ गया, 6 पाई इक्वेशन में कहाँ से आ गया, 1/2 क्यों आ गया। इसी तरह इसका एक और भी ड्रॉबैक्स है मसलन आगे हम जाके देखेंगे तो ये टार्क और वर्क और एनर्जी, इन तमाम के डायमेंशन भी सेम होते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था कि एनर्जी का यूनिट बड़ी जूल होता है, वर्क का यूनिट जूल होता है, इसी तरह टार्क का यूनिट न्यूटन मीटर होता है।
तो सेम डायमेंशन है, टार्क जिस तरह आर क्रॉस एफ है तो ये पढ़ता उसी तरह डायमेंशन एनालिसिस को अगर हम निकालेंगे तो सेम डायमेंशन आते हैं आपके टार्क के भी, वर्क के भी, काइनेटिक एनर्जी के भी, पोटेंशियल एनर्जी के भी। तो कम से कम डायमेंशन एनालिसिस हमें ये नहीं बताता कि आखिर वो फिज़िकल क्वांटिटी कौन सी है, टार्क है, वर्क है, एनर्जी है। तो ये बेसिकली दो ड्रॉबैक्स हैं इस डायमेंशन एनालिसिस के। ये शॉर्ट क्वेश्चन में वैसे आ सकता है कि राइट डाउन 2 ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। पहला बेटा कौन सा, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी के मुतालिक नहीं बताता, और ये भी नहीं बताता कि ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जिसकी डायमेंशन सेम हो, ये नहीं बताता कि ये कौन सी फ़िज़िकल क्वांटिटी है, टार्क है, वर्क है, एनर्जी है, इस तरह की और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं। बल्कि ये MCQs में भी आ चुका है कई दफ़ा कि कौन सी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन सेम होते हैं, वो भी इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कस करेंगे जी। फिर बेटा ये एक्सप्लेनेशन में इसमें से कम ये जो हमारा डायमेंशन एनालिसिस है ना बेटा, इसमें से 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन हर पेपर में आते रहते हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, MCQs भी होते हैं तकरीबन 2-1। तो आप लोग कम से कम इसमें से 3-1 शॉर्ट क्वेश्चन आते रहते हैं हर साल। तो इसलिए आप लोगों ने इस आर्टिकल को ज़रा गौर से देखना भी है और ख़ुद डायमेंशन एनालिसिस की प्रैक्टिस भी करनी है। करना कैसे है बेटा, वो कहते हैं कि ईच बेस क्वांटिटी इज कंसिडर्ड एज ए डायमेंशन नोटेड बाय ए स्पेसिफिक सिंबल। हर फिजिकल क्वांटिटीज़ के क्या होंगे, कोई ना कोई आपके डायमेंशन होंगे, और उसको आप लोगों ने लिखना किसी न किसी सिंबल से, रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। उसको लिखना किस में है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। इट स्टैंड्स फॉर द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। For example, different quantities such as length, breadth, diameter, light year, which are measured in meter, denote the same dimension. यहाँ पर जी बेसिकली जो बात करते हैं वो कहते हैं कि आपने किस चीज़ को देखना है, क्वालिटी को देखना है। तो क्वालिटेटिव नेचर में जी क्वालिटी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, क्वालिटी में चीज़ की क्वालिटी को देखना है और क्वांटिटेटिव में बेसिकली नंबर को काउंट करना है। अब यहाँ पे वो कहते हैं बड़ी आप लोगों ने डायमेंशन एनालिसिस में बेसिकली क्वालिटेटिव एनालिसिस को देखना है। वो कहते हैं लेंथ है, ब्रेड्थ है, डायमीटर है, लाइट ईयर है, एरिया है। अगर हम उसको दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें लेंथ से तो एरिया आ जाता है। वो कहते हैं इन तमाम चीज़ों की बेसिकली क्या होती है, सेम डायमेंशन होती है। वो कहते हैं कि इसको लिखना कैसे है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और लेंथ को बेटी हमेशा आप लोगों ने किस से लिखना है, एल कैपिटल से। एल कैपिटल से लिखना है। जहाँ भी लेंथ आएगी, जिस किस्म की भी लेंथ आएगी, मीटरों में आए, किलोमीटरों में आए, बेशक वो लाइट ईयर में आए, जब भी हम लेंथ की बात करेंगे तो आपने उसको कैपिटल एल से लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देना है। मैथ चाहे कोई भी मैथ हो, ज़मीन का मैथ हो, बंदे का मैथ हो, किसी किस्म का भी मैथ बेटी जब भी लेंगे तो उसको आपने कैपिटल एम से लिखना है। और टाइम को हमेशा किससे लिखना है, कैपिटल टी से, चाहे वो सेकंड में हो, जितना भी हो। आपने हमेशा टाइम जब भी इक्वेशन के अंदर आएगा जिसके यूनिट सेकंड में होंगे, आपने उसको हमेशा किससे लिखना है बेटी, कैपिटल टी से लिखना है। 3 बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो आप लोग की डायमेंशन एनालिसिस में यूज़ हो रही हैं। लेंथ, दूसरा बेटी आप लोगों का मैथ, और तीसरा आप लोगों का टाइम। इन्हीं 3 डायमेंशन की वजह से आगे जितनी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ बन सकती हैं ड्राइव्ड में से, इन तमाम को बड़ी यहाँ पे आगे डिस्कस करेगा, और किसी का भी आप लोगों से पेपर के अंदर पूछा भी जा सकता है। वो कहते हैं कि अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ दैट वो मेजर हैव ए डायमेंशन विच आर द कम्बिनेशन ऑफ दीज डायमेंशन। तो आगे उन्हीं को डिस्कस करेगा जिसमें बेसिकली ये कौन सी 3 फिज़िकल क्वांटिटीज़ होंगी। सबसे पहले बढ़िए आप लोग की डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डी आप लोग पढ़ चुके हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ नोन एज वेलोसिटी जी। तो विच इज़ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लेंथ बाई डायमेंशन ऑफ टाइम। डायमेंशन ऑफ लेंथ बढ़िए आप लोगों ने पढ़ा है किसके बराबर, एल के बराबर, और टाइम के कैपिटल टी। तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, एल टी माइनस 1 के बराबर। इसी तरह डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन है, वो बड़ी किसके बराबर, वो आप लोगों को उसी तरह वेलोसिटी के भी हमने निकाले हैं। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन।
तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी बाई डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज़ इक्वल टू एल टी माइनस वन ओवर कैपिटल टी। बट इस टी को जब बाई वाले को ऊपर लेके जाओगे तो एक टी माइनस वन के ऊपर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा एल टी माइनस टू। अब कम से कम ये दो याद होंगी, तो इससे रिलेटेड जितनी बड़ी डायमेंशन है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह डायमेंशन ऑफ फोर्स है, फोर्स का फार्मूला कोई भी आप ले लें, F इज़ इक्वल टू एम वी स्क्र ओवर आर, F इज़ इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स की मैंने बात की है, F इज़ इक्वल टू जी एम एम बटा आर का स्क्वायर, F इज़ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर का स्क्वायर। जब भी आप फोर्स के डायमेंशन निकालेंगे, जिस फार्मूले से निकालेंगे, आप लोगों के बेटे फोर्स के डायमेंशन हर वक्त क्या आएंगे, सेम आएंगे। और जिस तरह यहाँ पे निकाले गए हैं F इज़ इक्वल टू एम ए की इक्वेशन से, एम के क्या होंगे बेटे, कैपिटल एम, और एक्सीलरेशन के हमने अभी ऊपर निकाले हैं एल टी माइनस टू, तो ये आ जाएगा एम एल टी माइनस टू। ये कम अज़ कम जो तीन डायमेंशन है ये तो ज़बानी याद होने चाहिए कि वेलोसिटी एल टी माइनस वन, एक्सीलरेशन एल टी माइनस टू, आप लोगों की फोर्स दी एम एल टी माइनस टू के बराबर। इससे फिर आगे हम और मज़ीद फिज़िकल क्वांटिटीज़ के निकाल सकते हैं। जी उम्मीद है आप लोगों को ये तीन बातें समझ आ गई होंगी। बेटी लेंथ को जब भी लिखना है कैपिटल एल से लिखना है, मैथ को जब भी लिखना है कैपिटल एम से लिखना है, और टाइम को जब भी लिखना है तो किससे लिखना है, कैपिटल टी से लिखना है, और उन तमाम को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है जी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। वो कहते हैं यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस कॉल्ड डायमेंशन एनालिसिस। इसको वो नाम देते बड़ी बेसिकली है क्या, ये एक एनालिसिस है जिसके ज़रिए हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की चेक कर सकते हैं, करेक्टनेस वगैरह को। कोई भी फार्मूला है फिज़िकल क्वांटिटीज़ के हिसाब से, तो उस फार्मूले की करेक्टनेस को भी चेक कर सकते हैं और कोई नया फार्मूला ड्राइव भी कर सकते हैं। जी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन की कहाँ कहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। वो कहते हैं इट इज़ वेरी यूजफुल टू चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन ऑफ आर फार्मूला। हम किसी भी फार्मूले की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, क्या ये फार्मूला ठीक है या गलत। इट इज़ वेरी यूजफुल टू ड्राइव द फार्मूला अकॉर्डिंग टू द थ्योरी। वो कहते हैं कि हम लोगों ने थ्योरेटिकल जितने फार्मूले बनाए हुए हैं, तो कोई अगर नया फार्मूला थ्योरी का हमें पता है और हम ये चाहते हैं कोई नया फार्मूला ड्राइव करें, तो हम डायमेंशन एनालिसिस की मदद से क्या कर सकते हैं, कोई नया फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। जी बड़ी इसकी पहली एप्लीकेशन के चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ चुका है कि व्हाट इज़ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। तो होमोजेनिटी में बड़ी करना क्या है, बेसिकली दो काम अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप क्या कर सकते हो, किसी भी फार्मूले की करेक्टनेस को चेक कर सकते हो। दूसरा आप लोग क्या कर सकते हैं जी, कोई नया फार्मूला ड्राइव भी कर सकते हैं। यहाँ हम किसी एक इक्वेशन को चेक करते हैं कि क्या वो इक्वेशन ठीक है या गलत है। कैसे पता चलेगा, हमने बड़ी राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों के डायमेंशन चेक करेंगे। अगर दोनों साइड के डायमेंशन इक्वल हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा फार्मूला करेक्ट है। तो इसको हम नाम देते हैं जी होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन का। वो कहते हैं व्हेन द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन आर द सेम विदाउट एनी रिगार्ड ऑफ द फॉर्म ऑफ फार्मूला, देन दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। कि अगर राइट साइड की डायमेंशन लेफ़्ट साइड की डायमेंशन की इक्वल हो जाए तो फिर हम क्या कहेंगे, ये हमारा फार्मूला क्या है, सही है। मसलन बड़ी ये सेकंड इक्वेशन हम मोशन को चेक करते हैं, एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस वन और टू ए टी का स्क्वायर। तो एस की डायमेंशन बड़ी एस किसी किस्म की डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, लेंथ हो, लाइट ईयर हो, हमने पहले डिस्कस किया वो, उसको आपने हमेशा लेंथ के डायमेंशन में लिखना है और उसको कैपिटल एल को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देना है। अब दूसरी साइड के चेक करते हैं वी आई टी प्लस वन और टू ए टी का स्क्वायर। वी आई टी प्लस वन और टू ए टी स्क्वायर को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया, तो वी आई टी के सबसे पहले बड़े वेलोसिटी के, चाहे वो इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो, किसी किस्म की वेलोसिटी होगी, उसके अभी हम पीछे देख के हैं क्या आएंगे, एल टी माइनस वन, और स्मॉल टी टाइम है तो उसके कैपिटल टी, प्लस वन और टू एक्सीलरेशन के बड़े जी क्या आ जाएंगे, एल टी माइनस टू, और टी के क्या आ जाएंगे, टी का स्क्वायर। अब टी स्क्वायर और टी की माइनस दो, टू माइनस टू आपका ज़ीरो होता है, तो किसी चीज़ की पावर जब भी ज़ीरो होगी तो वो वन होता है, तो एल प्लस वन ओवर टू एल के बराबर।
अब 1 और 2 कांस्टेंट है बेटी, यहाँ पे राइट साइड की डायमेंशन एल थे, लेफ़्ट साइड की डायमेंशन हर फिज़िकल क्वांटिटी के या हर क्वांटिटी जो इक्वेशन में होगी उन तमाम के अलग-अलग के डायमेंशन क्या होने चाहिए, एल के बराबर हैं, तो इसके मतलब आप लोगों की इक्वेशन क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक तो चलो वी आई टी प्लस 1 और 2 ए टी स्क्वायर, मैं और कोई इसमें टर्म ऐड करता हूँ प्लस में, अगर उसकी डायमेंशन एल की डायमेंशन है तो फिर मेरी इक्वेशन वो ठीक होगी, अदरवाइज़ मेरी इक्वेशन क्या होगी, गलत होगी। तो अब यही कहते हैं द एक्सप्रेशन ऑफ मैथमेटिकल प्लस दिस वन न्यूमेरिकल कांस्टेंट कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय द मेथड। सो वो कहते हैं कि यहाँ पे आपने एडिशन वगैरह नहीं होती, आप लोग ऐड अप इस तरह नहीं करेंगे कि ये 2l बन जाएगी और हम कहेंगे 2l जो है दूसरी साइड की डायमेंशन की इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे आप लोगों ने इक्वेशन को छोड़ना है। इसका मतलब राइट साइड की डायमेंशन लेफ़्ट साइड की डायमेंशन के जितनी उसमें इक्वेशन के जितने पार्ट्स होंगे उन तमाम के डायमेंशन अगर एल के बराबर है, आपने कांस्टेंट को भी नहीं देखना, साथ 2 पाई आ गया, 1 और 2 आ गया, 1 और 6, क्योंकि वो हम पहले बात कर चुके हैं कि डायमेंशन एनालिसिस कभी भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के मुतालिक नहीं बताएगा। तो राइट साइड के डायमेंशन आपके लेफ़्ट के इक्वल हो गए हैं, तो इसका मतलब ये आप लोगों की इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। दूसरा बेटी ड्राइविंग ए फार्मूला जी, इसमें क्योंकि जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें इस आर्टिकल को उन्होंने ख़त्म कर दिया है, इसलिए फ़िलहाल हम स्किप कर देते हैं जब तक कोई नेक्स्ट प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं होती। इस तरह करके बड़ी कल इंशाल्लाह मज़ीद कुछ फार्मूले वगैरह चेक कर लेंगे, उनकी डायमेंशन वगैरह चेक कर लेंगे, जिससे आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर।